नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। तो इस समय जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और कैंपेन प्रोसेस ऑन है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, लगातार हम आपको तमाम अपडेट्स देते रहते हैं कि किस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का प्रीपोल अलायंस है। बीजेपी जो है वो जम्मू में अपना होल्ड बनाए बैठी है, कश्मीर में भी कैंडिडेट फील्ड किए हैं, जबकि एनसी का जो मुख्य होल्ड है वो कश्मीर में है। और ऐसे में इस समय जो एक नई ब्रेकिंग खास करके कश्मीर के लिए आई है वो ये है कि इंजीनियर राशिद को एंटरिम बेल जो है वो मिल चुकी है। जो दिल्ली का स्पेशल एनआईए कोर्ट था उसने इंजीनियर राशिद को 2 अक्टूबर तक एंटरिम बेल जो है वो ग्रांट की है और उन्हें चुनावी जो कैंपेन होगी उसके लिए अनुमति भी दी है। यानी कि 2 अक्टूबर 2024 तक इंजीनियर राशिद को इंटरिम जो अंतरिम जमानत होती है, जिसे हम इंटरिम बेल कहते हैं, वो मिली है ताकि चुनाव प्रचार वो करें। और जाहिर सी बात है, अगर इंजीनियर रशीद अब चुनाव प्रचार में उतरेंगे तो जो पहले की परफॉर्मेंस उनकी लोकसभा इलेक्शन में हुई थी, जहां से उन्होंने उमर अब्दुल्ला को बड़े मार्जिन से हराया था बारामूला सीट से, तो इस बार भी जो उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है एआईपी, अवामी एआईपी उनकी एक पार्टी है, तो ये पार्टी जो है जिसने कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वहां पर लॉन्च किए हैं, जो कि करीब 20 से 25 सीटों पर इस एआईपी के कैंडिडेट हैं। और अब इंजीनियर रशीद जिन्हें कि अब ये इंटरिम बेल मिली है, तो ये कहीं ना कहीं कैंपेन करने के लिए अपने कैंडिडेट्स के लिए अब चुनावी मैदान में उतरेंगे। इनके जो भाई हैं उन्हें पहले ही उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया था और वो भी कहीं ना कहीं कैंपेन कर रहे हैं। और इंजीनियर राशिद की बात करें, जिस वक्त बारामूला सीट से उन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराया था, वो उस समय जेल में थे, उनकी फैमिली ने उनके लिए वोट मांगे थे और एक बड़े मार्जिन से वो वहां पर जीत कर आए थे। उमर अब्दुल्ला को उन्होंने हराया था और कहीं ना कहीं अगर पिछली परफॉर्मेंस का इंपैक्ट इन असेंबली पोल्स में भी देखने को मिला, तो सबसे बड़ा ब्लो जो है, सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को होगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही इस समय कश्मीर में आप कहें कि होल्ड है। और जिस प्रकार की अभी पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है कि बीजेपी जम्मू में अपनी सबसे ज्यादा सीटें मान रही है, हालांकि कश्मीर में कैंडिडेट फील्ड जरूर किए गए हैं। इसी प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कश्मीर में होल्ड मानती है और कांग्रेस जो है उसने एक प्रीपोल अलायंस किया है। और दोनों ही जम्मू सूबे में या कश्मीर की बात करें, वहीं पर जो है वो कैंडिडेट उन्होंने सीट शेयरिंग के माध्यम से फील्ड किए हैं और कहीं पर उनका फ्रेंडली कंटेस्ट भी है। हालांकि वो कंटेस्ट आजकल विवादों में है, उसमें विकार रसूल जो है वो थोड़े बगावती सूर उन्होंने अपनाए हैं, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन इस सब के बीच इस समय इंजीनियर राशिद की ये बड़ी खबर है कि वो अब कैंपेन करने के लिए जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है एआईपी, उसके लिए उतरेंगे। और करीब 20 से 25 मुझे लगता है कि कैंडिडेट उन्होंने फील्ड किए हैं, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है कि 20 से 25 सीटों पर उनकी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट फील्ड हैं। और किस प्रकार से अब उनका चुनावी जो कैंपेन है वो आगे चलेगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि उमर अब्दुल्ला जो फॉर्मर सीएम है और अपनी बारामूला में सेफ सीट मानकर चल रहे थे, इंजीनियर राशिद ने जेल से ही उन्हें एमपी का चुनाव हराया था, एक बहुत बड़े मार्जिन से हराया था। और इस समय दिल्ली स्पेशल कोर्ट ने उन्हें आतंकी फंडिंग मामले में जो है वो एंटरिम बेल ग्रांट की है। द दिल्ली स्पेशल एनआईए कोर्ट ग्रांट्स एंटरिम बेल टू पार्लियामेंटेरियन इंजीनियर राशिद इन कनेक्शन विद द टेरर फंडिंग केस। द एंटरिम बेल इज ग्रांटेड टिल अक्टूबर 2, 2024, यानी कि अक्टूबर 2 तक जो है वो उन्हें एंटरिम बेल दी गई है। तीनों फेसेस के जो चुनाव है, जो वोटिंग है वो इसमें संपन्न हो जाएगी और चुनावी कैंपेन के लिए भी उन्हें अनुमति दी गई है। कई बार क्या होता है कि जब बेल मिलती है तो चुनावी रैलियों को संबोधित करने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन इंजीनियर राशिद को ये परमिशन दी गई है कि वो चुनावी कैंपेन अगर करना चाहे तो करे, उसमें उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। तो मुश्किलात कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज के लिए हैं, क्योंकि इंजीनियर राशिद का चुनावी मैदान में वोट मांगने के लिए आना, कैंपेन करने के लिए आना, ये छोटी बात नहीं है। और ये बड़ी खबर है इस समय की, और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है उसके लिए बिग ब्लो जरूर हो सकता है, क्योंकि जो कांग्रेस है और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसमें से मेजर शेयर अगर आप देखेंगे
तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, एनसी जो है वो सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है और एनसी के ही मुखिया उमर अब्दुल्ला को जो है वो इंजीनियर राशिद बारामूला से हरा चुके हैं एमपी इलेक्शन में। तो कहीं ना कहीं एक वो इम्पैक्ट है। उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे फैक्टर रहते हैं कि वो जेल से छूट कर आएंगे और कैंपेन करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। तो ये एक बड़ी इलेक्शन अपडेट है कि इंजीनियर राशिद एक लंबे अरसे के बाद जो है वो अब चुनावी मैदान में कैंपेन करते हुए दिखेंगे, अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। जानकारी है कि 20 से 25 कैंडिडेट उनके कश्मीर घाटी में है और अगर उनके उम्मीदवार जीतते हैं तो जाहिर सी बात है सरकार बनाने में नेगोशिएशन के लिए वो भी जो है वो मैदान में आ सकते हैं। यानी कि ऑन टेबल जब इलेक्शन जब हो जाएंगे, अगर उनके कैंडिडेट जीत कर आते हैं तो वो भी सरकार की दावेदारी अगर उसमें उनका भी हिस्सा होता है तो एनसी कांग्रेस अलायंस के लिए मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि जिस और इंजीनियर राशिद के कैंडिडेट जाएंगे जाहिर सी बात है उस और विकल्प और खुल जाएंगे। किसी दूसरी पार्टी को भी ये मौका मिल सकता है कि वो सरकार बना ले। तो फिलहाल एनसी कांग्रेस अलायंस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इंजीनियर राशिद की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका पूरे का पूरा इन्फ्लुएंस जो है वो कश्मीर घाटी में है। और कश्मीर घाटी में अगर आप बात करेंगे तो एनसी कांग्रेस का अलायंस और खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कहीं ना कहीं अपना काफी मजबूत होल्ड इस समय मान रही थी। लेकिन अब इंजीनियर राशिद को जो अंतरिम जमानत मिली है, इंटरिम बेल मिली है अक्टूबर 2 तक, और साथ ही साथ अनुमति मिली है कि चुनावी कैंपेन आप करिए, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा अपडेट है। और जम्मू कश्मीर के इन विधानसभा चुनावों में और आप कहें कि इंटरेस्ट जो है वो इससे ऐड ऑन हुआ है और स्पाइस इससे ऐड ऑन हुआ है। और अब चुनावी कैंपेन में देखना होगा कि क्या कुछ बदलाव होते हैं और कैसे जो है वो इलेक्शंस के रिजल्ट इससे इन्फ्लुएंस होते हैं। क्या इंजीनियर राशिद का कुछ मैजिक यहाँ पर दिखेगा जो पहले लोकसभा चुनावों में दिखा, या फिर नॉर्मल रहेगा। लेकिन मुश्किलात इस समय कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जरूर बड़ी है, ट्रिपल अलायंस पार्टनर्स के लिए जरूर बड़ी है कि वो कैसे इसे मैनेज करते हैं। हालांकि बीजेपी की अगर बात करें तो उसे इससे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका जो मेन फोकस है वो जम्मू पर है। और जम्मू में फिलहाल आप कहें तो इंजीनियर राशिद की इस पॉलिटिकल पार्टी का ज्यादा इंपैक्ट, या कहें कि इसका कैंडिडेट तो होगा ही नहीं। तो फिलहाल के लिए इंजीनियर राशिद की इंटरिम बेल जो है वो कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर के असेंबली पोल्स पर एक नया इंपैक्ट डालती हुई दिख रही है। नमस्कार।